बस ऐसे माँ का बाहर चुकाना, बस एक बार मुख से तुम भी कह दो, तुम बेटी हो मेरी, मैं ही तेरी माँ हूँ, तुम ही मेरी मैया, आशुतोष सांबरी, तुम ही मेरी मैया, आशुतोष सांबरी, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही ने संभाला माँ सेवकों को अपने, तुम ही ने संभाला सेवकों को अपने, तुम बच्चों की जान हो, हम बच्चों की माँ हो, तुम ही मेरी मैया, आशुतोष सांबरी, तुम ही मेरी मैया, आशुतोष सांबरी, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही प्रेरणा हो। बोले परम पूज्य परम वंदनीय माँ आशुतोष सांबरी जी की जय। बोले आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय। सर्वप्रथम अपनी गुरु माँ परम पूज्य परम वंदनीय माँ आशुतोष सांबरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करने जा रही हूँ। भक्तों, इस सृष्टि में एक बहुत बड़ी विलक्षण घटना घटती है, जिसके घटने के बाद इस सृष्टि की संपूर्ण काया पलट जाती है, इस मानव समाज को उत्कर्ष की ओर लेके जाती है। दम तोड़ती हुई मानवता, संपूर्ण बिखरा हुआ समाज जो घोर कालिमा की ओर बढ़ रहा होता है, उसका पुनः नवीन रूपांतरण करके उसको उत्कर्ष की ओर वह परम शक्ति लेके जाती है। यह इस सृष्टि की सबसे बड़ी विलक्षण घटना होती है। जितने भी भक्त हैं जो उस माँ आदिशक्ति को जिन्होंने अपने अंतर्घट में जाना है, उनके ज्योति स्वरूप का जिन्होंने दर्शन किया है, वह इंतजार करते हैं कि वह दिव्य घटना घटे और हम सभी उसकी उस दिव्य लीला में भागीदारी बन सके। परंतु जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके भीतर बहुत से प्रश्न आते हैं कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति, वो माँ शक्ति इस धराधाम पर जो निराकार स्वरूप है, वो साकार क्यों होंगी? उनके मन में नहीं वो प्रश्न उठते हैं। एक बार ऐसा ही प्रश्न योगानंद परमहंस जी के समक्ष एक व्यक्ति ने रखा। उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड। वो एक विदेशी भक्त थे और योगानंद परमहंस जी ने एक बहुत सुंदर वक्तव्य रखा माँ भगवती के अवतरण के ऊपर। जैसे ही उनका वक्तव्य खत्म हुआ, उसके बाद डॉक्टर एडवर्ड उनके पास आए और आके उन्होंने प्रश्न किया कि आपका जो वक्तव्य था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मेरा एक प्रश्न है आपसे कि वो माँ आदिशक्ति जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व शक्तिशाली है, तो आखिरकार उसे स्वयं इस धराधाम पर क्यों आना पड़ता है, क्यों अवतरित होना पड़ता है? अगर वो चाहे तो वो चुटकी मात्र से सारे कार्य कर सकती है। अगर इस धराधाम पर उसे कुछ ठीक करना है, कोई कार्य करना है, तो उसके लिए वह अपने किसी दास या दासी को भी तो भेज सकती है। उस सर्वशक्तिमान उस माँ आदिशक्ति को स्वयं आने की आखिरकार क्या आवश्यकता है इस धराधाम पर? जैसे ही योगानंद परमहंस जी ने यह प्रश्न सुना तो वह मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि इसका उत्तर मैं आपको यूं चलते चलते नहीं दे सकता,
इसके लिए आप आश्रम में आइए। तो योगानंद परमहंस जी ने जब उनको ये कहा, उनकी यह बात सुनकर अगले दिन मिस्टर एडवर्ड अपनी पत्नी के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। और जैसे ही वह आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने पुनः यह प्रश्न रखा। तो योगानंद परमहंस जी ने बहुत से वेद और शास्त्र के अनुसार तर्क रखे, परंतु उनको उनसे संतुष्टि नहीं मिली। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी शाम हो गई है, अभी आप अपने घर लौट जाइए, कल पुनः आइएगा। जब अगला दिन हुआ और पुनः मिस्टर और मिसेस एडवर्ड दोनों योगानंद परमहंस जी के पास आए, पुनः चर्चा स्टार्ट हुई, चर्चा शुरू हुई, तर्क शुरू हुआ। इतने में योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य आए और सूचना देते हैं आके कि गुरुदेव, आपकी जो शिष्या फ्रांस से आने वाली थी, उनकी फ्लाइट लैंड हो गई है और उनको लेने जाने के लिए किसी शिष्य को भेजना होगा। तो गुरुदेव ने जो मिस्टर एडवर्ड की वाइफ थी मिसेस एडवर्ड, उनको कहा कि आप जाइए, आपकी सेवा है, आप उन्हें लेकर आइए। जैसे ही मिसेस एडवर्ड वहां से निकली तो योगानंद परमहंस जी के पास एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल को उठाते ही जैसे ही योगानंद परमहंस जी बात करने लगे तो उनकी जो चेहरे की भाव भंगिमा है वो बहुत गंभीर हो गई। और जैसे ही गंभीर हुई वह तुरंत बोलने लगे कि सारे डॉक्टर्स की टीम को वहां भेज दिया जाए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से देख रेख हो। जैसे ही उन्होंने फोन कट किया तो उसके बाद डॉक्टर एडवर्ड पूछने लगे कि क्या हुआ, इतने गंभीर क्यों है। तो उसके बाद योगानंद परमहंस जी ने कहा कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही डॉक्टर एडवर्ड ने ये बात सुनी वो सब कुछ छोड़कर भागने लगे गेट की ओर। तो योगानंद परमहंस जी ने बोला कि क्यों भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए, चिंता मत करिए, मैंने सारी डॉक्टर्स की टीम को भेज दिया है, सभी लोग उनका देखरेख कर रहे हैं, आप इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। डॉक्टर एडवर्ड ने बोला, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना है उसको देखने, मुझे संभालना पड़ेगा उसे जाकर। तो वहां जैसे ही वो ये बोलकर गेट की ओर बढ़ते हैं तो वो सामने से देखते हैं कि उनकी वाइफ सामने से मुस्कुराती हुई आ रही होती है और इधर योगानंद परमहंस जी मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर एडवर्ड ये देखते हैं उन्हें बड़ा क्रोध आता है और क्रोधित होकर कहते हैं कि ये कैसा मजाक है। तो फिर योगानंद परमहंस जी कहते हैं, ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अभी आपको पता चला कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, आप ये इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा छोड़ के तुरंत सब कुछ छोड़ के अपने सारे काम छोड़ के भागने लगे उनकी रक्षा करने के लिए। तो एक बात बताइए, वो माँ जगत जननी तो सर्व शक्तिमान इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है, तो भला वो माँ आदिशक्ति क्या स्वयं अपनी संतानों की रक्षा के लिए नहीं आएगी? क्या वो अपने किसी दास और दासी को भेजेगी? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, जब आपकी इतनी आसक्ति है अपनी पत्नी के प्रति तो उस माँ आदिशक्ति का प्रेम तो सच्चा प्रेम है अपने संतानों के लिए, और इसीलिए वो स्वयं अवतरित होती है और स्वयं अपनी संतानों की रक्षा के लिए आती है। तो भक्तों, यही होता है सत्य कि वो माँ आदिशक्ति इस धराधाम पर जब इस धराधाम पर भयानक परिस्थितियां हुई, इस अधर्म ने जब भी इस धराधाम पर एक अधर्म पनपा, राक्षसी प्रवृत्तियां पनपी, तो उनके विनाश के लिए वो माँ आदिशक्ति बार बार इस धरा पे अवतरित हुई। ऐसा ही हुआ उस समय में जब धनु के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। रंभ और करम अत्यंत प्रतापी दैत्य थे, उनका भयानक आतंक था पूरे साम्राज्य पर। उनके पास सब कुछ था, वो इतने शक्तिशाली थे, उनके आगे कोई नहीं टिक पाता था। परंतु उन्हें एक दुख था उनके जीवन पे। वो क्या था कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि हम दोनों तपस्या करेंगे और तपस्या करके एक पुत्र को प्राप्त करेंगे। वह दोनों वन की ओर आगे बढ़ चले तपस्या करने के लिए। रंभ ने
अग्निदेव को प्रकट कर अग्निदेव की उपासना करने लगा और वही कर्म जल में खड़े होकर तपस्या करने लगा, ध्यान करने लगा। दोनों का एक ही लक्ष्य था कि एक पुत्र की प्राप्ति हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो रंग को सूचना मिली कि उसके भ्राता करंग का अंत कर दिया है ग्रह ने। जैसे ही उसको ये सूचना मिली कि मेरे भाई का अंत हो गया है, वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि ये निसंदेह उन देवों का ही कार्य है, उन्होंने भयभीत होकर मेरे भ्राता का अंत कर दिया है। और फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं इतने समय से अग्निदेव को पुकार रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, परंतु वह मुझे वरदान देने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। मैं भी अपने जीवन का अंत कर लूंगा। और उसने एक हाथ से अपने केशों को पकड़ा और दूसरे हाथ से खड़ग उठाई और अपने सर को धड़ से अलग करने जैसे ही वो जाना था, तब तक अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, रुको रुको रंग, मैं प्रकट हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो रंग ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत पराक्रमी हो, जिसके सामने कोई ना टिक पाए, ऐसा शक्तिशाली पुत्र मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा, अग्निदेव ने, तथास्तु। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ से जैसे ही तुम प्रस्थान करोगे, तो प्रस्थान करते ही जिस भी नारी पर तुम्हारा मन आसक्त होगा, उसी से तुम्हें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही रंग वहां से निकला तो उसकी दृष्टि महिषी पर पड़ी। महिषी पर जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, उसको देखकर वह कामासक्त हो गया और कामासक्त होते ही उसने महिषी से विवाह किया और उसे अपने राज्य में ले गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह इंतजार कर रहे थे उस शुभ दिन का जब वो पुत्र की प्राप्ति हो। समय आया, सूचना मिली कि महिषी ने गर्भावस्था को धारण कर लिया है। इसके बाद तो रंग की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। दिन गिनने लगा कि कब मुझे मेरे पुत्र का सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा और मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। परंतु शायद कुछ और भी लिखा था उसकी किस्मत में। कुछ ही दिन बाद सूचना मिलती है कि एक राजा जो महिषी पे पहले से ही कामासक्त था, उसने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, उसको ललकारा है। और जब उसको यह सूचना मिली तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह युद्ध करने लगा। युद्ध चलने लगा और युद्ध में उस राजा ने उसका अंत कर दिया। और जैसे ही महिषी को यह सूचना मिली कि उनका अंत हो गया है, तो उसके बाद वह अपनी रक्षा के लिए यक्षों के पास गई। यक्ष रंग के मित्र थे, उन्होंने महिषी की रक्षा की, युद्ध किया और उस राजा का अंत कर दिया। परंतु महिषी बहुत उदास थी। उसने कहा कि जब मेरे स्वामी का ही अंत हो गया, तो अब मेरे इस जीवन का क्या लाभ है। अपने इस जीवन को मैं भी समाप्त कर दूंगी। जब मेरे स्वामी की चिता अग्नि जलेगी, उस चिता अग्नि में मैं स्वयं भी बैठ जाऊंगी। और यही हुआ। परंतु उस समय एक विलक्षण घटना घटी। जब महिषी उस चिता अग्नि में बैठी तो उसमें से एक बहुत ही प्रतापी दैत्य, विलक्षण भीमकाय दैत्य प्रकट हुआ और उसका आकार बढ़ता ही गया। और वह दैत्य था रंग और महिषी का पुत्र महिषासुर। महिषासुर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो जितने भी राज की विद्याएं थी, उन सभी को बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र वह सीख गया। समस्त भूमंडल पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। जितने भी भूमंडल पर जितने भी राज्य थे, सभी में जा जाके वह आक्रमण करता, युद्ध करता। और जो राजा संधि कर लेते उनके साथ युद्ध नहीं करता, परंतु जो नहीं मानते वहां पर वो भयानक कत्लेआम मचाता। और ऐसे कर करके समस्त भूमंडल पर महिषासुर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी उसके आतंक के नीचे सभी डरे हुए रहते थे और उसी का आतंक चहुं दिशाओं में फैल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो महिषासुर ने अपने दैत्यों को बोला कि समस्त भूमंडल पर तो मैंने अपना आधिपत्य जमा ही लिया है, परंतु मेरा लक्ष्य
मात्र भूमंडल नहीं, मेरा लक्ष्य तो उस स्वर्ग के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना है, उन देवों को परास्त करना है, उस अमरावती को प्राप्त करना है। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि अब वह युद्ध करेगा देवों के साथ। परंतु वह जानता था कि देवों से युद्ध करने के लिए विशेष शक्तियां चाहिए होंगी, और उन शक्तियों को अर्जित करने के लिए वह वन में निकल गया और तपस्या करने लगा। वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी को पुकारने लगा। समय बीतता गया, उसकी तपस्या और प्रगाढ़ होती गई, और जैसे जैसे दिन बीते, आंधी आया, तूफान आया, भयानक विपदाएं आई, परंतु वह एक निष्ठ होकर ब्रह्मा जी की तपस्या में लगा रहा। और समय आया कि स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, कोई भी मुझे मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जानते हो यह संभव नहीं है, इस धरा पे जो भी आया है उसको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। तो फिर महिषासुर ने कहा कि ठीक है, अगर ये नहीं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी दानव, वानव, पशु, कोई भी मेरा अंत ना कर पाए, और अगर मेरा अंत हो तो केवल एक नारी के हाथों हो। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और जैसे ही महिषासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और जा जाके सभी को बता रहा है, प्रसन्न होकर समस्त दैत्यों को बता रहा है कि देखो, समय आ गया है तुम्हारे स्वामी को, अब वो वरदान प्राप्त हो गया है कि अब कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता, कोई भी मानव, दानव, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता, और अगर उसका अंत होगा तो एक नारी के हाथों, और एक नारी जो स्वयं अबला है, जो स्वयं आश्रित है, भला वो मेरा क्या अंत करेगी। यह सोच सोच के महिषासुर प्रसन्न होता जा रहा है, और उसके बाद सारे दैत्यों का आवाहन करता है, और आवाहन करके कहता है कि समय आ गया है, अब उस स्वर्ग पे भी हमारा शासन होगा, और चलो अब युद्ध का समय आ गया है। अपने एक दूत को वह इंद्र देवता के पास भेजता है और कहता है कि जाके कह दो इंद्रदेव को कि अब उस स्वर्ग के श्रेष्ठ सिंहासन को खाली कर दे, क्योंकि अब त्रिलोकी के स्वामी महिषासुर उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। उन्हें बोलो, यदि वो खाली कर देंगे तो युद्ध नहीं करेंगे, परंतु अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही यह सूचना लेके वह दूत पहुंचे इंद्रदेव के पास, और दूत ने उनके समक्ष कहा कि हमारे स्वामी अब इस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, और उन्हें संदेश भिजवाया है कि आप इस सिंहासन को खाली कर दें, अन्यथा वह युद्ध करेंगे। तो यह सुनते ही इंद्र देवता ने कहा कि उसको कह दो जाके, यह अमरावती देवों की है, यह सिंहासन देवों का है। बस सपने में भी ना सोचे कि यह उसका होगा, और उसे कह दो अगर युद्ध करना चाहे तो युद्ध करे, परंतु यह स्वर्ग का सिंहासन उसका नहीं होने वाला। जैसे ही यह दूत यह संदेश लेकर गया, उधर महिषासुर को यह संदेश दिया, और दूसरी तरफ इंद्र देवता ने समस्त देवों को कह दिया कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वह एक तरफ देवों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर मन ही मन वो चिंतित भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिषासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है, ऐसी शक्तियां प्राप्त की हैं कि हम समस्त देवों का बल भी उसके आगे मौना साबित हो जाएगा। इसलिए वो मन ही मन परेशान भी है, और अपने इसी परेशानी को लेकर इंद्रदेव बृहस्पति जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार आप ही बताइए कि समाधान क्या है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि समाधान मात्र यह है कि विपत्ति के समय धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही है जो एक मनुष्य को विपत्ति से निकालने में मदद करता है। भावी में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, परंतु तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपना कर्म करो और युद्ध की तैयारी में लग जाओ। यह सुनते ही इंद्रदेव ने इसका पालन किया और उन्होंने युद्ध की तैयारी करी। और जैसे ही युद्ध की तैयारी की, इधर महिषासुर को जब सूचना मिली अपने दूत के माध्यम से कि महिषासुर अपने समस्त जितनी भी सेना है, समस्त दैत्य हैं, उनको लेकर वह निकल पड़ा
उसने कहा कि शूरवीरों, अब युद्ध का समय आ गया है, अब चलो, अब युद्ध करके उस अमरावती पे हमें अपना शासन करना है। समस्त दैत्य सेना को लेकर महिषासुर निकल पड़ता है युद्ध के लिए। और इधर जो देवों की सेना है, वो देवों की सेना भी आगे बढ़ रही है। युद्ध प्रारंभ होता है, आमना सामना होता है। जितने भी देव हैं वह एक एक करके सभी दैत्यों का अंत करे जा रहे हैं। परंतु जब महिषासुर स्वयं आया तो उसके आगे कोई भी देव टिक नहीं पाया। अग्निदेव, वायुदेव सभी परास्त हो रहे हैं। और यह समस्त दशा को देखकर इंद्रदेव ने निर्णय लिया कि इस समय देवों की रक्षा अति आवश्यक है और यहाँ से पलायन कर लेना ही हम सभी के लिए उचित है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और जैसे ही यह हुआ तो महिषासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर वह उस स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा। और जैसे ही वह स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा तो चारों दिशाओं में भयानक कालिमा व्याप्त हो गई। सारी दिशाओं में भयानक आतंक, भयानक अंधकार फैल गया। और करते करते जैसे जैसे समय बीतता गया तो जितने भी पुरुष थे वह पथभ्रष्ट हुए, नारियों का शोषण हो रहा है, हर जगह भयानक परिस्थिति फैल गई। उधर जितने भी देव थे वह सभी परेशान, चिंतित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आपने ये कैसा वरदान दे दिया, उसकी दुर्दशा देखी, अब बताइए इसका समाधान क्या है। ब्रह्मा जी समस्त देवों को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी के पास जाकर उनसे पूछते हैं तो देखते हैं कि विष्णु जी पहले ही महादेव से बैठकर दोनों चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिरकार इसका आतंक कैसे समाप्त किया जाए। वह सभी कहते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि मात्र एक ही समाधान है इसका। हम सभी जितने भी देव हैं, हम सभी अपने अपने शक्ति पुंज को, अपनी तेज राशि को अर्पित करें और हम सभी के जो संगठित तेज पुंज से वो माँ आदिशक्ति प्रकट होंगी जो उस भयानक दैत्य महिषासुर का वध करेंगी। और ऐसा ही हुआ। विष्णु जी में से प्रकाश निकला। उसके बाद महादेव ने अपना प्रकाश पुंज अर्पित किया। सभी देवों ने एक एक करके अपना प्रकाश पुंज अर्पित किया और सभी देवों ने देखा कि सामने बहुत बड़ा, बहुत दिव्य प्रकाश का पुंज सामने उन सभी के प्रकट हुआ। और उस प्रकाश के पुंज में से स्वयं वो माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। माँ आदिशक्ति सिंह पर आरूढ़ थी, दिव्य रूप था उनका। और फिर विष्णु जी ने कहा सभी देवों से कि आप सभी अपने अपने आयुध अब उनको अर्पित करें। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया, इंद्रदेव ने वज्र अर्पित किया, महादेव ने अपना त्रिशूल अर्पित किया। उन सभी आयुधों को धारण करके माँ सिंह पर आरूढ़ होकर सामने अवतरित हुई, सामने प्रकट हुई। समस्त देव जय जयकार कर रहे हैं। तो बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा भवानी की जय। समस्त देव प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति की शरण में जाके उनको प्रणाम करके उनके समस्त अपनी समस्या को रख रहे हैं कि हे माँ, आप तो जानती ही हैं कि वो भयानक राक्षस महिषासुर किस प्रकार उसने भयानक परिस्थितियां पैदा कर दी हैं और उसका अंत हम में से कोई नहीं कर सकता। उसका अंत तो मात्र एक नारी कर सकती है। हे माँ, अब हम सभी की रक्षा करो माँ, अब आप ही बचाओ हमें। और ऐसी प्रार्थना करी देवों ने माँ जगत जननी के चरणों में। यह सुनकर माँ ने एक भीषण अट्टहास किया और जैसे ही माँ ने वह अट्टहास किया तो समस्त दिशाएं कांपने लगी और महिषासुर अपने सिंहासन से उस अट्टहास के बाद नीचे आ गिरा। और जैसे ही वह नीचे आके गिरा उसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद वह चिल्लाने लगा कि आखिरकार कौन है ये जिसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे ललकारा है। यह कोई साधारण मानव का कार्य नहीं हो सकता, यह किसी देव का ही कार्य है। जाओ, उसने अपने समस्त दूतों को सारी दिशाओं में भेजा और उसने कहा कि जाओ, जाके देखो आखिरकार किसने मुझे ललकारा है, किसने इतनी हिम्मत की है। और जैसे ही उसके दूत समस्त दिशाओं में जाते हैं तो वह देखते हैं कि वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य रूप धारणी देवी बैठी है। बहुत ही दिव्य रूप है, सिंह
पर आरूढ़ हैं और उन्होंने वीर रस को धारण किया हुआ है। जैसे ही उन दूतों ने उनको देखा तो देखते ही वह मंत्रमुग्ध रह गए। ऐसा दिव्य सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मंत्रमुग्ध होकर एक टक में उस देवी को देख रहे हैं और उनके मन में आ रहा है कि ऐसी दिव्य रूप धारणी को तो हमारे स्वामी महिषासुर के पास होना चाहिए, हमारे स्वामी महिषासुर को इसका वर्ण करना चाहिए। और जैसे ही उस देवी को देखकर वह वापस लौटते हैं महिषासुर को, तो वो जाके बताते हैं महाराज की जय हो। और जैसे ही महिषासुर सुनते हैं, वो बोलते हैं हाँ बोलो क्या सूचना लाए हो। तो वो बोलते हैं महाराज आप नहीं जानते, हमने अभी अभी एक बहुत ही सुंदर दिव्य रूप धारणी देवी को देखा है। उसका सौंदर्य ऐसा है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी हैं। आप उसका वर्ण करेंगे तो बहुत आनंदित होंगे, इसलिए आप चलिए, आप उस दिव्य रूप धारणी का वर्ण करिए। उसका बहुत सुंदर है, श्वेत रंग है उनका, लंबे लंबे केश हैं, सुंदर श्रृंगार है। स्वामी वह केवल आप ही के योग्य हैं। तो जैसे ही महिषासुर ने यह सुना तो यह सब सुनकर ही वह कामासक्त हो गया और उसने कहा, अपने महामंत्री से कहा कि जाओ और जाकर उस दिव्य रूप धारणी के समक्ष मेरा प्रणय निवेदन रखो और उससे कहो कि स्वर्ग के स्वामी महिषासुर उसका वर्ण करना चाहते हैं और उनको ससम्मान इस महल में ले आओ। तो जैसे ही वह महामंत्री दिव्य रूप धारणी के समक्ष गए तो वहां पर जैसे ही उसने उनको देखा तो वह स्वयं भी मंत्रमुग्ध रह गया। उसने कहा प्रणाम देवी, मेरे स्वामी महिषासुर ने मुझे आपके पास भेजा है। स्वामी के जितने भी दूत थे उन सब ने आपके दिव्य रूप का दर्शन किया और उसका जाकर वर्णन मेरे स्वामी महिषासुर के आगे किया। तो महिषासुर मेरे स्वामी उनको सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके समक्ष यह संदेश रख दें कि मेरे स्वामी आपका वर्ण करना चाहते हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। इसलिए हे देवी आप चलिए, अवसर आया है, आप उस स्वर्ग की स्वामिनी बन सकती हैं। इससे अच्छा अवसर और कहाँ होगा। चलिए, आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो जैसे ही माँ ये सुनती है और देखती है कि बहुत ही कोमल वचन बोल रहा है, तो माँ भी कोमल वचनों में ही उसका उत्तर देती है और कहती है कि तूने अपना परिचय तो दे दिया, अब जरा मेरा परिचय भी ले ले और अपने महिषासुर को भी मेरा परिचय दे देना और उसे बता दो कि मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ और मैं उससे विवाह करने नहीं आई। मैं इस सृष्टि की जननी हूँ, मैं मां आदिशक्ति हूँ और उसकी जो भयानक आतंक फैलाया है इस धराधाम पर, उसका अंत करने के लिए मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ। उसको बता दो जाकर कि या तो आत्मसमर्पण करे, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। उसको मेरा संदेश दे दो जाकर। मां क्रोध में बोली। यह सुनते ही वो महामंत्री कांपने लगा और दौड़ते दौड़ते महिषासुर के पास गया। जैसे ही वो महिषासुर के पास जाकर उसने यह बात रखी तो महिषासुर क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि एक नारी की इतनी हिम्मत। उसने डांट के अपने महामंत्री को एक तरफ बिठा दिया। उसके बाद उसने विडालाक्ष को बोला कि जाओ विडालाक्ष, तुम जाओ और उस दिव्य रूप धारणी को मेरे समक्ष लेकर आओ। वो शौर्य रूप धारण करके आई है, वो चाहती होगी कि वो मेरा भी शौर्य देखे, इसलिए जाओ, अकेले मत जाना, अपने साथ पूरी सेना लेके जाना। विडालाक्ष अपने अहंकार में चूर होके बोलता, अरे एक नारी ही तो है, मैं यूं ही ले आऊंगा स्वामी, आप चिंता ना करिए। जैसे ही विडालाक्ष मां के समक्ष पहुंचा, उसने कहा कि हे दिव्य रूप धारणी, चलिए, हमारे स्वामी महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। आपके पास यह सुंदर अवसर आया है, आप चलिए, अब विलंब मत करिए, यह सब छोड़िए, यह जिद छोड़िए, यह हट अब छोड़ दीजिए और चलिए, बहुत अच्छा अवसर आया है आपके पास। यह सुनते ही मां ने कहा, अपने स्वामी को बोल दो कि मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैंने उस ब्रह्म का वर्ण किया है और मैं उससे विवाह करने नहीं आई। उसको समझ नहीं आ रही है मेरी बात।
मैं माँ आदिशक्ति हूँ, जगत जननी हूँ। मेरे क्रोध की परीक्षा ना ले, मैं उसको बार बार अवसर दे रही हूँ, उसको कह रही हूँ कि आत्मसमर्पण करे, मेरे चरणों में आके नतमस्तक हो जाए। मैं अवसर दे रही हूँ उसको, समझा दे अपने स्वामी को जाकर। यह सुनते ही विडालाक्ष क्रोधित हो उठा और वह मां पे प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही वह आगे बढ़ा तो मां ने अपनी खड़ग से उस पर प्रहार किया और विडालाक्ष का अंत हो गया। जो उसके बाकी दूत थे उन सभी ने जाके यह सूचना महिषासुर के समक्ष रखी। महिषासुर हैरान रह गया कि यह कैसे संभव है। उसने फिर अंत में चिक्षुर को भेजा। चिक्षुर बहुत ही नीति प्रिय था और बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखने का गुण उसके पास था। चिक्षुर ने कहा कि स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं बहुत आसानी से उसे ले आऊंगा आपके समक्ष, आप बस थोड़ा समय दीजिए मुझे। चिक्षुर मां के समक्ष आया और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप अति सर्वशक्तिमान हैं, उसका परिचय मुझे मिल चुका है, परंतु अब समय आ गया है कि इस वीर रस को आप त्याग दें। एक नारी जब वीर रस को धारण करती है तो निसंदेह बहुत आकर्षक लगती है, परंतु यह वीर रस उसके लिए तब तक अच्छा होता है जब तक उसको एक उचित वर न मिल जाए। और आपके जीवन में वो समय आ गया है। मेरे स्वामी महिषासुर, इस त्रिलोकी के स्वामी स्वयं आपका वरण करना चाहते हैं। वो शुभ दिन आपके जीवन में आ गया है। इस वीर रस को आप त्याग दें और अब समय है उस श्रृंगार रस को धारण करने का। जैसे ही यह बात वह मां के समक्ष रखता है तो मां क्रोधित हो उठती है। भक्तों, यहाँ एक चिंतन का विषय है कि आज के समाज में नारी की क्या स्थिति है। आज भी तो यही स्थिति है कि नारियां केवल अपने आप को उस श्रृंगार में और केवल अपनी बाहरी रंग रूप को सजाने में लगी हैं और अपना जो आत्मिक शक्ति है वह उससे अनभिज्ञ है। आज के नारी समाज की यह दशा आखिरकार क्यों है? यही कारण है क्योंकि आज नारी अपनी उस आत्मशक्ति को भूल चुकी है। नारी सर्वशक्तिमान है, परंतु तब है जब वो अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़े, एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर आत्म दर्शन करके जब वो जागृत होती है तब जाकर उसमें वो सामर्थ्य आता है कि वो मात्र एक भोग की वस्तु नहीं, एक सुंदर भोग की वस्तु ना बनकर वह उस दिव्य रूप को धारण कर पाती है जब अध्यात्म के पथ पे चलती है और अपनी आत्म शक्तियों को जानती है। आज नारियों की ये जो भयानक दशा है उसका मुख्य कारण यही है कि नारी मात्र अपने अंग प्रदर्शन में, अपने सौंदर्य के प्रदर्शन में लगी है और भूल चुकी है कि वह एक प्रदर्शन का वस्तु नहीं है। एक नारी अपने आप में बहुत दिव्य है और उस नारी की जो दिव्यता है उसको वह स्वयं भी नहीं जानती, उससे अनभिज्ञ है क्योंकि वह अध्यात्म के पथ पर नहीं चल पा रही है और अध्यात्म के पथ की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। जैसे ही मां ने यह बात सुनी चिक्षुर की, उसके बाद मां ने अंत में संपूर्णतः क्रोधित होकर बोला कि बार बार मेरे संदेश भिजवाने पर भी उसको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, वह नहीं जान पा रहा, वह बार बार मूर्खता कर रहा है। अब समय आ गया है, अपने स्वामी को बोल दे कि वो मान जाए, नहीं तो यह संपूर्ण सृष्टि उसका वध देखेगी मेरे हाथों। मैं मां आदिशक्ति हूँ, समस्त देवों की जननी हूँ, इस सृष्टि की रचना करने वाली हूँ। उसको बोल मेरे समक्ष बार बार यह प्रणय निवेदन ना भेजे, और नहीं तो फिर वह भयानक समय आएगा जब उसका अंत होगा मेरे हाथों। जब चिक्षुर ने यह बात सुनी तो उसको भी क्रोध आया और अंत में उसका भी मां ने अंत कर दिया, चिक्षुर का भी अंत हुआ। जब महिषासुर को यह सूचना मिली कि चिक्षुर का भी अंत हुआ, वो तो अत्यंत बलशाली था, तो महिषासुर ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि अब मैं स्वयं जाऊंगा और अब मैं स्वयं उसके समक्ष जाऊंगा। और महिषासुर स्वयं आया और आकर मां के समक्ष
खड़े होकर कहने लगा कि हे दिव्य रूप धारिणी, अब बस करो, देखो मैं स्वयं आया हूं तुम्हारे पास चलकर, अब मेरे इस निवेदन को स्वीकार करो। तुम्हारे पास अवसर है, उस त्रिलोकी की स्वामिनी बनाऊंगा और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। अब बस करो, त्यागो इस वीर रस को। मां ने क्रोधित होकर कहा कि महिषासुर, तुझे नहीं समझ आ रहा, तू भयानक पाप कर रहा है। अब तेरे इस भयानक आतंक का मैं अंत करने आई हूँ, मैं काल बन के तेरे समक्ष आई हूँ, तू जान जा मेरी इस बात को। महिषासुर कहता है, शांत प्रिय शांत, तुम्हारे इस दिव्य रूप को देखकर ही तो मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ। तुम्हारी जो क्रोध की लालिमा है, इसी ने तो इस त्रिलोकी के स्वामी महिषासुर का दिल जीत लिया है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास अपना निवेदन लेकर आया हूँ। अब त्यागो इस वीर रस को, अब इस हट को खत्म करो और मान जाओ और मुझसे विवाह कर लो। जैसे ही मां ने ये सुना तो मां ने कहा कि महिषासुर, तू इस प्रकार नहीं मानेगा, तुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तेरा काल हूं। मैं इस समस्त सृष्टि को बचाने के लिए, इस भयानक परिस्थितियों का अंत करके, तेरा अंत करके इस सृष्टि को बचाने आई हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा है। महिषासुर को फिर क्रोध आ गया और महिषासुर क्रोधित होकर बोला कि बस अभिमानिनी बस, अगर तुझे अब नहीं मानना है तो ठीक है, तूने मेरे प्रणय निवेदन का बार बार तिरस्कार किया, तो देख अब तू मेरी शक्ति देख। उसके बाद इतना कह के ही महिषासुर अपनी खड़ग निकालता है और इधर माँ मधु का पात्र निकालकर मधु का पान, अमृत का पान करने लगती है और माँ बोलती है कि ठीक है महिषासुर, गरज ले जितना गरजना है, अब ये संपूर्ण सृष्टि तेरा अंत देखेगी। यह सुनते ही महिषासुर क्रोधित होकर आगे बढ़ता है मां पे प्रहार करने के लिए और मां का सिंह उसे उठाकर एक और पटक देता है। जैसे ही यह होता है तो महिषासुर हाथी का रूप धारण कर लेता है। एक एक करके वह अपना रूप बदलता है, कभी सिंह का रूप धारण करता है, कभी हाथी का, कभी बैल का, अनेकों रूप धारण करता है। पर अंत में मां बाणों का संधान करती है और उस बाणों से उसको आघात होता है। उसके बाद अंत में जाके अनेकों रूप बदलकर अंत में जाके वह फिर मनुष्य के रूप में वापस प्रकट होता है और जब मां को आघात लगता है उसके बाद वह हंसने लगता है। उसके बाद अंत में मां अपना सुदर्शन चक्र निकालती है और वह सुदर्शन चक्र घूमते हुए महिषासुर के गर्दन के पास जाके रुक जाता है और जैसे ही वो सुदर्शन चक्र रुक जाता है तो वह देखकर महिषासुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा, तेरे ये अस्त्र शस्त्र भी मुझसे डरते हैं। मां ने कहा, अरे मूर्ख, ये चक्र इसलिए रुका है कि मैं तुझे एक अंतिम अवसर देना चाहती थी कि शायद तू मान जाए, परंतु तू मानने वाला नहीं है, तो ले फिर, अब तेरे अंत का समय आ गया है। और उसके बाद उस सुदर्शन चक्र ने महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और महिषासुर का अंत हुआ। भक्तों, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये महिषासुर क्या है, कौन है ये महिषासुर। चिंतन का विषय यह है कि यह महिषासुर मात्र एक राक्षसी प्रवृत्ति का एक दैत्य नहीं है, वो हम सभी के भीतर आज घट घट में महिषासुर प्रकट है, हम सभी के भीतर वो महिषासुर बैठा है। अब आप सोचेंगे कैसे, हमारे भीतर का ये जो मन है, जो हमारे भीतर अंधकार है, जिसके गुलाम आज हम बने हुए हैं, यही सबसे बड़ा महिषासुर है। जिस मन के अधीन होकर हम भक्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिस मन के अधीन होकर हम गलत कृत्य कर जाते हैं, वह सभी राक्षसी प्रवृत्तियां ही तो हैं जो कार्य महिषासुर ने किए। चाहे वो बाहरी रूप से लोगों का मर्दन है, नारियों का शोषण है, यह सब कार्य आज भी धरा पर हो रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर घट अंतर्गत में वो भयानक राक्षसी रूपी महिषासुर बैठा है। और उस महिषासुर का अंत कैसे होगा, बाहर से तो मां ने प्रकट होकर उस महिषासुर का अंत कर दिया, परंतु जो हमारे घट में बैठा महिषासुर है, जो अंधकार है, जो दोष है, विकार है, जिसके कारण
हम पथभ्रष्ट हैं, अपने ईश्वर से दूर हैं, हमारे अंतर्घट का जो महिषासुर है उसका वध कैसे होगा? उसका वध होता है जब हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं, जब वो मां आदिशक्ति हमारे अंतर्घट में प्रकट होती हैं, तब जाकर हमारे अंदर बैठे उस महिषासुर का वध होता है। जब हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, और पूर्ण सद्गुरु का आगमन होने के बाद जब गुरुदेव हमारे तृतीय नेत्र को जागृत करके उस मां आदिशक्ति का दर्शन हमारे अंतर्घट में कराते हैं, उसके बाद जाकर जब उस पथ पे हम आगे बढ़ते हैं तो गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे हमारे भीतर के जितने भी दोष है, विकार है, अंधकार है, वह समस्त कालिमा खत्म होती जाती है। और तब जाके एक शिष्य का संपूर्णतः वो रूप सामने आता है जो उसका वास्तविक रूप है। और यह दिव्य कृपा हम सभी के जीवन में हुई। हमारे जीवन में स्वयं मां आदिशक्ति, हमारे गुरु मां परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोष शामरी जी हमारे जीवन में आई। वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान हम सभी को प्रदान किया और मां भगवती का प्रकटीकरण हमारे अंतःकरण में उस प्रकाश रूप का दर्शन उन्होंने कराया है। हम सभी ने उनकी अनंत कृपाओं को देखा है, जिया है भक्तों। और आज समय है कि हम सभी इस पथ पर मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि यह सदैव हुआ है, दो पक्ष सदैव रहे हैं। जब भी वो परमेश्वर इस धराधाम पर आए, चाहे वो जिस भी रूप में आए, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, मां आदिशक्ति के रूप में आए, सदैव दो पक्ष रहे। एक जो भक्त रहे, जो उनके अंतर्घट में जिन्होंने उस मां आदिशक्ति का दर्शन किया और जो भक्त हुए, और दूसरा जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो विरोध में खड़े हुए, वह भी सदैव रहा। और आज भी भक्तों समय वही है कि वो मां जगत जननी इस धराधाम पर प्रकट हुई है। हम सब पे कृपा हुई, मां ने हमें शरण दी, मां ने हमें जनवाया कि वो कौन है। संपूर्ण सृष्टि में से हम चंद लोग हैं जिन्होंने उस मां ने हमें चुना है, हम पे कृपा की है कि इस दिव्य समाधि काल में हम सभी उनके समक्ष यहाँ उनके दरबार में बैठे हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा दल है, जो विरोधी दल है, जो नहीं जानता है, जो नहीं जान पा रहा है, जो विरोध कर रहा है, वह उस अज्ञानता में है। इसीलिए यह सदैव रहा है। परंतु जो हम हैं, हम शिष्य यहाँ उपस्थित हैं, हम शिष्यों का क्या धर्म है, हमें इस पे चिंतन करना है। हम शिष्यों का मात्र यही धर्म है कि अब ये जो कृपा हुई है, इस कृपा को हम गवाए ना, और जो मौका और जो अवसर हमें मिला है, इसको अपने हाथ से न जाने दे। अपना सर्वस्व अपने गुरु चरणों में समर्पित कर इस दिव्य पलों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। वो मां आदिशक्ति इस धराधाम पर आज पुनः अवतरित हुई हैं और इस बात का ज्ञान हम सभी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो आइए उस मां जगत जननी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए इस भजन के माध्यम से उस मां जगत जननी की महिमा का गान करें और प्रार्थना के साथ हम इन सत्संग विचारों को फिर अंत करेंगे। सत्ययुग में मां, त्रेता में मां, द्वापर में मां तू ही तू। सत्ययुग में मां, त्रेता में मां, द्वापर में मां तू ही तू। तू ही तू मां, तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। तू ही तू मां, तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। सतयुग में मां, त्रेता में मां, द्वापर में मां तू ही तू। सतयुग में मां, त्रेता में मां, द्वापर में मां तू ही तू। तू ही तू मां, तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। तू ही तू मां, तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। दुर्गा रूप को धर सतयुग में, महिषासुर का शीश उतारा। दुर्गा रूप को धर सतयुग में, महिषासुर का शीश उतारा। काली
सागर भी माँ तू ही तू, वृक्षों में पर्वत में कण कण में बसती माँ तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। त्रेता युग में माँ सीता बन के श्री राम जी के संग बिराही, पति के संग संग वन वन भटकी, पतिव्रता का धर्म निभाई। भक्तों ने जब तुझको बुलाया, रावण कुल का नाश कराया। भक्तों ने जब तुझको बुलाया, रावण कुल का नाश कराया। भक्तों ने जब तुझको बुलाया, ध्यान धरे माँ तू ही तू, करुणा भी तू, ममता भी तू, भोली जग में तू ही तू। फिर रचाए धर्म की खातिर, पाप मिटाए तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। द्वापर में बनी राधा रंगीली, श्री श्याम के मन में समाई। द्वापर में बनी राधा रंगीली, श्री श्याम के मन में समाई। सच प्रीत की जोत जगा के मुरलीधर से प्रीत लगाई। सच प्रीत की जोत जगा के मुरलीधर से प्रीत लगाई। महाभारत तूने धर छाया, कौरव कुल का नाश कराया। महाभारत तूने धर छाया, कौरव कुल का नाश कराया। महाभारत तूने धर छाया, लीला करे माँ तू ही तू, प्रेम भी तू, लज्जा भी तू, और दर्द भी तू, खुशियाँ भी तू। द्रौपदी बनकर भरती खप्पर, खप्पर भरी तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। सतयुग में माँ, त्रेता में माँ, द्वापर में माँ तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू माँ तू ही तू, हर युग में मैया तू ही तू। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामणी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा सुतोषाम्बर महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष